A meme fest has erupted on social media with the fear of war between two neighbors, Pakistan and India. This is Rana Abdullah Hamad and welcome back to another episode of Sunday Stories with Rana Abdullah. Let's explore कि किस तरीके से the Pahalgam incident is very critical for the tensions and the relations between the neighbors Pakistan and India. छुपे आतंकवादी ने ढूंढ लिया। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को बस, और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी गन से। इसी तर्ज का वाकया जाफर एक्सप्रेस का भी हुआ था। इसी तर्ज का वाकया पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 से 5 महीने पहले 2 से 3 बार हो चुका हुआ है, जब लोगों की CNIC चेक करके उसके बाद उनको कत्ल किया जाता है। गो के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक पीस मेकर हैं और उनको अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात निभाना और ताल्लुकात बनाना आते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पाकिस्तान हैज़ डिनाइड इट आउट राइटली। गो के पाकिस्तान हैज़ ऑल्सो सेड कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए एंड द पीपल बिहाइंड it should be facing the law। लेकिन वहां पे ही इंडिया हैज आउटराइटली सेट लाहौर और मुरीद के ऊपर अटैक किया जाएगा। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों से टेंशंस हैव रिजन। वहां पे कुछ इंटेलेक्चुअल्स और क्रिटिक्स और एनालिस्ट ये कहते हैं कि ये सिर्फ LOC की हद तक ही रहेगा। लाहौर, मुरीद के, भावलपुर या इवन द कैपिटल एंड कराची विल बी सेफ ऑफ एनी टेररिस्ट एक्टिविटी। इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर PSL हो रही है एंड PSL के अंदर से जो इंडियन स्टाफ है, इंडियन फ्रीलांसर्स हैं, allegedly 35 of them have also gone back to their country। और वहीं पे इंडिया के अंदर जो पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं उनको भी डेडलाइन दे दी गई है। लंदन के अंदर एक इंडिया की तरफ से प्रोटेस्ट के अंदर वहाँ पे allegedly रिपोर्टेडली एक पाकिस्तानी फौज का मेजर वो बालकनी के ऊपर खड़े होकर चाय पीता है। लेकिन what is the aftermath of this incident? Let's explore and talk to a South Asian analyst and someone who knows the history and is able to comment on it। अच्छा, ये जो पहलगाम अटैक है, ऑब्वियसली इसके बारे में बहुत सारी अब तो थ्योरी सर्कुलेट कर रही हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट वन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान इज़ दैट कि वो इंडिया ने खुद कंडक्ट कराया या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। हियर इज़ द थिंग, द स्कॉलरली आउटलुक है वो ये बताती है कि इट इज़ नॉट फ्रॉम इंडिया, ये पाकिस्तान में भी कराया। So if not India and not Pakistan, there is a third party at play here. So most probably कोई टेरर एलिमेंट ऐसा है जो इन दोनों पावर्स के दरमियान मौजूद है। Why is that कि ये इंडिया पाकिस्तान की साइड से नहीं होता हुआ लगता? क्योंकि एक सर्टन MO होता है, एक मोडस ऑपरेंडी होता है, एक वर्किंग स्टाइल होता है तमाम एजेंसीज का, और ये वो वर्किंग स्टाइल नहीं है जो इंडिया अप्लाई करता रहा। इट इज़ मोस्टली इन्वॉल्व इन द काइंड ऑफ ऑपरेशन लाइक IBOs होते हैं, उनके टारगेटेड असैसिनेशंस होती हैं। एंड पाकिस्तान में तो हम इसको बहुत तरीके से जानते हैं। लास्ट ईयर लाहौर के अंदर भी ऐसे कुछ इवेंट्स हुए थे। सो उस बारे में ये कह देना कि इंडिया ने कराया था, आई थिंक इट्स टू अर्ली। इसके ऊपर एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनेगी जो शायद आगे जाके हमें नजर आए, तो तब देयर वुड बी मोर क्लैरिटी। सो राइट नाउ इट्स टू अर्ली। नॉर्मली इस तरह के जो फ्रिंज ग्रुप्स होते हैं, जिनके लिए हम स्प्लिटर ग्रुप्स का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो ऑन देयर ओन परफॉर्म नहीं करते। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर दीज काइंड ऑफ ग्रुप्स कि वो एकदम से आउट ऑफ द ब्लू जाके काम करें। उसके पीछे को पूरा एक हिस्ट्री होती है, कुछ मोटिवेशन होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर सम काइंड ऑफ अ पेरेंट ग्रुप जो उसको मोटिवेट करता हुआ नजर आता है। असल में पाकिस्तान का सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम इस टाइम पे इंटेलिजेंस थ्रेट को परसीव कर रहा है और उनका ख्याल है कि ये वो एरियाज जिनको टारगेट किया जा सकता है। बट लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट अ न्यूक्लियर थ्रेट राइट नाउ। ना ही इन एरियाज पे न्यूक्लियर किस्म की कोई पाबंदी है। बट व्हाट विल हैपन या व्हाट कैन हैपन इज एनी मिस एडवेंचर फ्रॉम इंडियन साइड, जो कि मेरा ख्याल है अभिनंदन इंसिडेंट के बाद इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। उन्होंने एक अपना पोर्टफोलियो भी चलाना है, तो पॉलिटिकल प्रेशर को थोड़ा सा रिलीज करने के लिए कभी कभी पॉलिटिकल एक्टिविज्म में ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे आप आवाम को टेम्परेरी ठंडा कर सकते हैं। सो उसमें एस्केलेशन ऑफ फोर्सेस शामिल हैं, LOC वो दोबारा फायरिंग का हो जाना, और फिर ये बयानी आना शुरू हो जाएंगे कि हमने 7 बंदे लाइन ऑफ कंट्रोल में मार दिए, उन्होंने 3 मार दिए, यहाँ बमबारी कर दी, दुश्मन की तोपें खामोश हो गई। तो दोनों साइड पे जो पॉलिटिकल प्रेशर है उसको किसी न किसी तरीके से डिसिपेट किया जाएगा। बट इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट इसमें जो पाकिस्तान वाला स्टांस है ख्वाजा आसिफ वाला, वो काफ़ी बेहतर है कि एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बनना चाहिए जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। UN के बेतहाशा इदारे हैं जो ये इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर सकते हैं, और बड़ी पावर्स को एज गारंटर्स इन्वॉल्व करके इसको स्लोली नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर जाना चाहिए। जब भी आप रिस्पॉन्स देने में थोड़ा सा जल्दी करते हैं तो लेटर ऑन जाके जब ब्रॉडर पिक्चर क्लियर होती है तो काफ़ी चीज़ों को वापस लेना पड़ता है।
काफ़ी चीज़ों पे यू टर्न लेना पड़ता है। एंड आई थिंक दिस विल बी हैपनिंग मोर फ्रॉम द इंडियन साइड, क्योंकि उन्होंने बहुत एब्रप्टली, बहुत क्विकली, बहुत ज़्यादा ब्लेम पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स वॉज लीगली, डिप्लोमेटिकली सैंक्शनड और अप्रूव्ड, जबकि जो इंडिया का रिस्पॉन्स है, जो यूनिलैटरल सस्पेंशन ऑफ इंडियन वाटर ट्रिटी, दैट इज़ दोनों जगह जो वियना ट्रिटीज़ है, ट्रिटी की वो है डॉक्यूमेंट, उसके मुताबिक भी और अपने ट्रिटी के अंदर रूल्स के मुताबिक भी वो सेटिस्फाई नहीं करता कोई भी कंडीशन को। तो दे इन द ब्रीच ऑफ इंटरनेशनल लॉ एसेंशियली। तो नो मोरल स्टैंडिंग, नो लीगल स्टैंडिंग ऑफ इंडिया। एंड जो रीजन में अदरवाइज अनफॉर्चुनेटली जो मुझे लग रहा है आगे होगा, वो एक फजूल किस्म की एक जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन जाएगा ये। वेरी नाइस एंड पर्टिनेंट क्वेश्चन। देखिए, टैरिफ्स का इम्पैक्ट आई हैव स्पोकन एट लेंथ एंड एक्सटेंसिवली अबाउट इट। टैरिफ का इम्पैक्ट सबसे पहले तो यूएस के अपने लिए बहुत बुरा है, एंड देन जो पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगे हैं, उनका जो रेट है वो दूसरे ममालिक जो कि वियतनाम और अदर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज उससे कम है। तो अब ये जो रिसेंट डायनामिक आया है जियोपॉलिटिकल, आई थिंक इसके बाद द रिस्क ऑफ सैंक्शंस प्राइमरीली शायद एज एन एक्सटेंशन ऑफ माई थॉट बढ़ सकता है, बट आई डोंट सी एनी significant development on the economic front on this end. Oh, I don't think at this point it's just a conjecture. I assume in the next few weeks things should settle down. अगर further escalation ना हो तो फिर चीज़ें within 3 to 4 weeks normalize हो जानी चाहिए। अगर further escalation हो तो this can go on for I don't know 5 to 6 months. And this was Rana Abdullah Hammad from Sunday Stories, with the hope that peace prevails in the country as well as with the neighbors. Thank you so much.